हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई थिंक आप सभी लोग स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे। तो मैं स्वागत करती हूँ अपने चैनल हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। तो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ पीका पाइल। ठीक है, इसमें दो पाइल है, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। और इसमें से जो भी आपको अट्रैक्ट करे, जो भी आपको लगे, जिस मतलब कि आपका मन जिस भी नंबर पे आपको लगे कि हाँ ये है, तो आप वो पाइल चूज़ कर सकते हैं और अपनी रीडिंग देख सकते हैं। जैसे कि ये रीडिंग जेंडरलेस रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। आप इसको कभी भी देखिए, ये आपके साथ रेजोनेट करेगा। ठीक है, तो आपको इन दो में से जो भी नंबर अट्रैक्ट कर रहा है या फिर लग रहा है, तो आप इसको चूज़ कर सकते हैं। चूज़ करने का मैं आपको एक ईजी तरीका बता दे रही हूँ। अगर कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं पाइल सेलेक्ट करने में, तो आप आंख बंद करके अपने इष्ट देवता का नाम लेके आपके मन में जो भी पहला नंबर आए, इन दोनों में से आप उसको चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इस पाइल का मतलब कि जो टॉपिक है वो ये है कि करंट टाइम में अगर आपका जो आप पार्टनर से डील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग, और जो लोग शादी को लेके जिनको एक कमिटमेंट नहीं मिल पा रहा है, वो मतलब शादी इस साल के आखिरी तक या फिर आने वाले 2021 तक आपकी शादी कब तक होनी है और किससे होनी है। ठीक है, तो ठीक है गाइस, मैं मिलती हूँ पाइल नंबर 1 के साथ। और जिन लोगों ने ये पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, वो चाहे तो टाइम स्टैम्प पे जाके अपनी डायरेक्ट रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है गाइस, तो मैं मिलती हूँ पाइल नंबर 1 के साथ। ठीक है, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 1। तो जिन लोगों ने ये पाइल 1 चूज़ किया है 1, तो मैं उनकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। और ये रीडिंग वो रीडिंग है जिसमें आपकी करंट फीलिंग आपके पार्टनर की, और क्या आपकी उनसे शादी होगी, और होगी तो कब तक होगी, और कुछ गाइडेंस, एंड लास्ट में मैं इनिशियल भी देखूँगी। ठीक है, तो आप बने रहिए मेरे वीडियो पे। और मेरे चैनल अगर आपको अच्छा लगे, रीडिंग मेरी अच्छी लगे, तो आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है गाइस, तो मैं कार्ड सफल करती हूँ और आप बने रहिए मेरे चैनल पे। गाइस, मैं आज जो रीडिंग करने वाली हूँ, मैं बहुत अच्छे से करूँगी, आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। और जब तक मैं कार्ड सफल कर रही हूँ, आप टेंशन नहीं लीजिए। मैं कार्ड सफल करने के बाद मैं अच्छे से रीडिंग करूँगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, टाइम की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अच्छे से रीडिंग करूँगी, फुल रीडिंग करूँगी। ठीक है, और अगर हाँ, मेरी इस रीडिंग में अगर आपसे ये रेजोनेट करे, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट किया करें कि हाँ रेजोनेट हुआ या नहीं हुआ। तो ये इससे मुझे मतलब कि अच्छा लगता है मुझे आप लोगों का कमेंट पढ़ना। ठीक है, मैं 2 बार और कार्ड को सफल करना चाहूँगी, देन मैं आपकी रीडिंग करती हूँ। ठीक है, ओके। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, पता नहीं क्यों मैं 5 ऑफ वॉन्ड्स बोल रही हूँ, एंड ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस, आप जैसा कि ये मतलब आपकी एनर्जी है। ठीक है, तो गाइस ये सब बताऊँगी। ये जो मैं रीडिंग कर रही हूँ, ये जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल या फीमेल कोई भी देख सकता है। ठीक है,
तो ये मैं जो फर्स्ट कार्ड अभी मैंने निकाला है ये आपकी रीडिंग, देन इसके बाद मैं आपके पार्टनर की रीडिंग निकालूंगी, देन उसके बाद जो गाइडेंस होगी वो, और उसके बाद लास्ट में इनिशियल। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपकी रीडिंग देखना चाहूँगी। और आपका मैं सबसे पहले बताना चाहूँगी गाइज, आपका जो साइन है, ये जो रीडिंग देख रहे हैं, चाहे वो मेल है या फीमेल है सॉरी, तो उनका मतलब मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो मतलब कि साइन नज़र आ रहा है वो है मतलब कि एयर साइन जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस। एंड जो मुझे उसके बाद जो मुझे नज़र आ रहा है वो है सबसे ज़्यादा जो नज़र आ रहा है वो फायर साइन आप हो सकते हैं, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। सबसे ज़्यादा यहाँ पे एरीज एंड लियो की मुझे साइन दिख रही है। ठीक है, तो ये आपकी साइन है, ये आपका मतलब साइन है। और यहाँ पे मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि यहाँ पे मैक्सिमम लोगों को अपनी मतलब कि मतलब एक मैच्योर, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई भी, सबसे पहले मैं ये देख पा रही हूँ कि जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उन लोगों को मतलब कि अपनी मैरिज को लेके काफ़ी सीरियस हैं, और काफ़ी मतलब चाहे वो मैरिज है चाहे जिस मतलब कि बहुत काफ़ी मतलब कि वेट है, मतलब आप एक कमिटमेंट चाहते हैं और काफ़ी फास्ट कमिटमेंट। ये देखिए आप जैसे ये कार्ड देख रहे हैं ना, आप बहुत जल्दी में हैं। मतलब ये कार्ड ये दर्शाता है नाइट ऑफ सॉर्ट्स कि मतलब कि इतनी आपको जल्दी है कि आप हर एक चीज़ से आप खुद में एकदम रेडी हैं। ठीक है, हर एक चीज़ में रेडी हैं। बट गाइस जैसे कि आप इस कार्ड को ध्यान से देखिए, इस कार्ड में इस घोड़े की स्पीड को देखिए, इस जो ये यहाँ पे जो आदमी है इसकी देखिए, और इसके हाथ में ये जो तलवार है इसको देखिए कितनी स्पीड में है। मतलब इतनी भी स्पीड किसी चीज़ में सही नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कार्ड मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि थोड़ा सा धैर्य रखिए, सब्र करिए, चीज़ें अपने टाइम पे होंगी, क्योंकि ये कार्ड बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये देख रहे हैं कितना खूबसूरत कार्ड है। मे भी यहाँ पे सबसे पहले मैं इतना बताना चाहूँगी कि जो लोग अपने मतलब कि पार्टनर का वेट कर रहे हैं, हो सकता है उनका मतलब, ये मैं आपकी मतलब एनर्जी बता रही हूँ। ठीक है, हो सकता है कि वो आपके जो पार्टनर है वो लॉन्ग डिस्टेंस पे हों, है ना। मैक्सिमम मुझे लोगों का ऐसा दिख रहा है कि वो लॉन्ग डिस्टेंस पे हों। और कुछ लोगों का मुझे ऐसा यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ लोग में भी हो सकता है कि बिज़नेस भी हो सकता है, और कुछ लोगों का यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं, कुछ लोगों का बिज़नेस है। और शायद ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोगों का यहाँ पे मुझे ये भी हो सकता है कि मेडिकल मतलब मेडिसिन को तैयार किया जाता है, वहाँ पे कुछ लोगों का वर्क हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे आप ऐसे मतलब ऐसे पार्टनर से डील कर सकते हैं। मे भी हो सकता है कि वो जहाँ से बिलोंग करते हों, जहाँ पे मतलब उनका घर हो, ऑफिस हो या जो भी हो, शायद वहाँ पे मुझे यहाँ पे रिवर या फिर सी ये चीज़ें दिख रही हैं। मतलब पानी जो होता है ना, पानी जैसा मुझे दिख रहा है। और शायद वहाँ पे मुझे ये भी चीज़ लग रहा है कि जैसे कि मुझे अभी इतनी साइन दिख रहे हैं। एंड ठीक है, एंड आप यहाँ पे बहुत ही मतलब फुल एनर्जी के साथ एकदम आपको एक मतलब कि मतलब उसमें एक फैमिली में कन्वर्ट करना है, एक अपना परिवार आप चाहते हैं, मतलब शादीशुदा लाइफ आप बनाना चाहते हैं। ठीक है, जिसके लिए आप बहुत बेसब्री से वेट कर रहे हैं। और मैं भी वो चीज़ों के लिए देखिए आप एकदम मतलब कि आपके साइड से एकदम वो चीज़ें प्रिपेयर है, मतलब आप वो रिश्ते आए। और या फिर यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोगों का जिन लोगों का अपने पार्टनर के साथ, जो लोग मैं उनकी बात करूँ मतलब कि हाँ था, और आपकी तरफ से अगर ना था तो आपको अभी यहाँ पे वो कमिटमेंट मिल चुका है आपके, चाहे वो फैमिली की तरफ से नहीं रहा होगा या फिर आपकी तरफ से नहीं रहा होगा, तो वो अभी आपकी जो प्रॉब्लम है वो शॉर्ट आउट हो चुकी है और आप उनकी तरफ निकल चुके हैं वो कमिटमेंट देने के लिए। ठीक है, आप उनको कमिटमेंट देने के लिए निकल चुके हैं। मतलब मुझे ऐसा दिख रहा था कि यहाँ पे जब उन्होंने आपसे कमिटमेंट मांगी थी इस रिलेशन के लिए, शादी के लिए, या फिर मतलब मुझे यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये दिख रहा है कि मैरिज को लेके मांगी थी, तो आप शायद वहाँ पे आप स्ट्रांग नहीं थे, ना ही फाइनेंस को लेके स्ट्रांग थे, ना ही आपकी फैमिली में जो लोग थे वो लोग एक्सेप्ट कर रहे थे इस चीज़ को, मतलब पोस्टपोन्ड हो रही थी चीज़ें। लेकिन अभी वो आपको कमिटमेंट बहुत अच्छे से मिल चुकी हैं, और आप ये चीज़ें उनको मतलब कि अपने पार्टनर के लिए आप बिल्कुल रेडी हो कि बस उधर से अगर वो आएँ तो आप उनको एक्सेप्ट करें और उनको हाँ का कमिटमेंट दें। ठीक है, तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। अभी मैं यहाँ पे ये देखना चाहूँगी आपके पार्टनर की फीलिंग। ठीक है, आप जिसको मतलब वेट कर रहे हैं उसके लिए।
काफ़ी अच्छी आपकी एनर्जी है गाइस, आप तो बहुत अच्छी एनर्जी में है। अब आपके पार्टनर की एनर्जी देख लेते हैं, सफल करना चाहेंगे। आई थिंक गाइस आपको कार्ड दिख रहे होंगे, ठीक है, तो मैं कार्ड को और सही से लगा देती हूँ इस तरीके से, ताकि आपको कार्ड दिखे, ठीक है। वाओ, कार्ड तो आपके काफ़ी अच्छे हैं, देखिए। ओके, तो गाइस आपको यहाँ पे ये कार्ड दिख रहा होगा मे बी। सबसे ये जो कार्ड है, ये देखिए, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपके पार्टनर का साइन बताना चाहूँगी, जिससे आप डील कर रहे हैं। मैं उनका साइन बताना चाहूँगी। उनका साइन है फायर साइन, एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस। और मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ पे 80% जो साइन नज़र आ रहा है, जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे साइन नज़र आ रहा है, वो साइन है अर्थ साइन, कैप्रिकॉर्न, वर्गो एंड टॉरस। यहाँ पे में भी हो सकता है कि आप इन राशियों के साइन के पार्टनर के साथ आप डील कर रहे हैं, वो मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि यहाँ पे मुझे, जैसे कि देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो कार्ड था क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, उस कार्ड के जस्ट नीचे यहाँ पे आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, मतलब कि सेम कितनी खूबसूरत, मतलब जो आपकी एनर्जी है इस मैरिज को लेके, वो आपके पार्टनर की भी है। उनको वो हर, मतलब कि वो सारी चीज़ें, मतलब सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि जिन लोगों का यहाँ पे 50% मुझे लोगों का दिख रहा है कि अगर आपके मतलब कि अरेंज मैरिज का है, वो रिश्ता जो है वो आने वाले नवंबर एंड दिसंबर में बिल्कुल मतलब कि ये हो जाएगा, फिक्स्ड हो जाएगा, ठीक है। ये मुझे दिख रहा है। और वो ये काफ़ी एक ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है कि जिसमें मतलब जहाँ पे ये रिश्ते हैं, यहाँ वहाँ पे वो जो हैं उनके पास काफ़ी मतलब रिच है, मतलब उनके पास बहुत पैसा है, पैसा काफ़ी अच्छा है, और काफ़ी मतलब कि स्ट्रॉन्ग फैमिली है। एंड वो जो हैं आपके पार्टनर हैं, चाहे वो मेल है या फीमेल है, उन काफ़ी समझ है, काफ़ी मेच्योर हैं, काफ़ी उनको समझ है, और उनको किसी चीज़ में कोई मतलब कि हरा नहीं सकता, ये चीज़ है। वो काफ़ी मेच्योर पर्सन है और बहुत ही बेसब्री से आपके कमिटमेंट का उनको वेट है। तो यहाँ पे आप दोनों को आने वाले नवंबर एंड दिसंबर में वो कमिटमेंट मिल जाएगी जिसका आपको वेट था। और यहाँ पे मुझे मतलब कि कुछ लोगों का ये दिख रहा है, 35% लोगों का मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि मतलब कि जो जिससे आप डील कर रहे हैं, वो थोड़ा सा उनको ईगो लग रहा है। उनको ये लग रहा है कि आपके साइड से चीज़ें बोली जाएं, आप पहल करें, ठीक है, आपके साइड से चीज़ें बोली जाएं, उनको नहीं बोलना है। वो एकदम चुप्पी साध के बैठे हैं, उनको ऐसा लग रहा है। बाकी तो और अभी उनका पूरा मेन फोकस मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो अपने मनी को बनाने में लगे, मटेरियलिस्टिक वर्क वो कर रहे हैं। एंड देन उसके ऊपर उनका पूरा कॉन्सेंट्रेटली ध्यान है, ठीक है। अपने फाइनेंस पे ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, इन सब चीज़ों पे नहीं। इस वजह से इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं और ये चीज़ें डिले हो रही हैं। और थोड़ा सा उनको मतलब कि ईगो भी है, इस चीज़ को लेके ईगो भी है कि मैं क्यों ऐसा करूं, आपके साइड से वो चीज़ें आए, आप बोलें, ठीक है। हो सकता है मतलब यहाँ पे जो मैं बात कर रही हूँ 35% लोगों की, उनको मुझे ऐसा लग रहा है कि ये डिले अगर हो रहा है तो मे बी ये हो सकता है अप्रैल मंथ तक। मुझे ऐसा दिख रहा है कि शायद आपको वो अपने साइड से, अगर आप लोगों का जो पेंडिंग चल रहा है उसमें आपको वो कमिटमेंट मिले, ठीक है। और बाकी के जो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जिन लोगों को मतलब वेट है, मतलब अपने जो पेंडिंग चल रहा है अपने पार्टनर के साथ कि हाँ कमिटमेंट होगा, आने वाले न्यू ईयर में उनकी शादी होगी या नहीं होगी। तो गाइज़ यहाँ पे मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि यहाँ पे जो हो सकता है कुछ लोग ऐसे हैं, समथिंग नियर अबाउट, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग, मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप लोगों की बातें नहीं हो रही हैं, है ना, बातें नहीं हो रही हैं। कुछ लोगों ने ब्लॉक भी कर रखा होगा, मैसेज या फिर चैट या फिर कॉल के थ्रू मुझे नहीं दिख रहा है कि बातें हो रही हैं, और काफ़ी स्टक हैं,
आपके जो पर्सन है वो काफ़ी स्टक है, और वो ये जो स्टक चीज़ें हैं ये उन्होंने खुद से बनाई हैं, किसी चीज़ से है नहीं, ये उन्होंने खुद से बनाई है। मतलब कि किसी चीज़ की कोई फाउंडेशन नहीं है, ना ही मुझे यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी नज़र आ रही है, ना ही मुझे कोई मतलब कि फाइनेंस प्रॉब्लम नज़र आ रही है। वो सारी चीज़ें हैं, बट उनको कन्फ्यूज़न है और वो अपने आप को रुके हुए हैं, स्टक हैं, वो कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। और शायद यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको इस चीज़ से निकलने में काफ़ी टाइम लग जाए, नियर अबाउट 8 to 7 मंथ। ठीक है, 8 to 7 मंथ मुझे ऐसा दिख रहा है, और काफ़ी स्टक है वो, मतलब बातें नहीं हो रही हैं आप लोगों की। मैं जहाँ तक मैं ऐसा मान सकती हूँ कि कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि नियर अबाउट आप लोगों का 8 to 9 मंथ से बात नहीं हो रहा है। आप लोग मतलब कि अपनी फीलिंग नहीं एक दूसरे से कह पा रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो ये पाइल नंबर, ये आपकी एनर्जी और ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। जहाँ तक कार्ड सारे पॉजिटिव आए हुए हैं, थोड़ा सा यहाँ पे बस ये है कि मतलब आपके जो पार्टनर हैं वो इस रिलेशन को अभी समझ नहीं पा रहे हैं, उनको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, और मे भी उनको अपनी मतलब थोड़ा सा अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा अपने वर्क से थोड़ा उनको जब टाइम मिले, अभी वो इस चीज़ को थोड़ा सीरियस नहीं ले रहे हैं, है ना। तो जैसे ही उनको इस चीज़ को लेके थोड़ा सीरियस होंगे तो शायद वो इस चीज़ के बारे में सोचेंगे, देन आपको ये कमिटमेंट देंगे। बट ये कमिटमेंट फिर भी मुझे समथिंग नियर अबाउट, जैसा मैंने आपको बताया कि 8 to 9 मंथ या फिर 10 मंथ मुझे ऐसा लग रहा है। हो सकता है कुछ लोगों का यहाँ पे अभी जो अपना 10th जो मंथ गया है, अक्टूबर मंथ, हो सकता है कि कुछ लोगों का अभी रिसेंटली, मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है कि रिसेंटली अभी बात करना और ये सारी चीज़ें बंद हुई हैं रिसेंटली। तब तक अभी सही चल रही थी, बट अभी रिसेंटली ये चीज़ें बंद हुई हैं। तो ठीक है, मैं आगे देख लेती हूँ कि इसका कंक्लूज़न क्या है, क्या चीज़ें इसका निकलने वाला है, देन उसके बाद मैं इनिशियल देखती हूँ। ठीक है, ओके। सो गाइस, जैसा कि देखिए मैंने कहा था, और जो मैंने कहा वैसा ही देखिए यहाँ पे कार्ड निकल के आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स। एंड आपके पार्टनर मतलब कि इतने कंफ्यूज हैं, जैसे कि मैं इस कार्ड को है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो 3 कप है, मतलब कि अभी तक उनके साथ लाइफ में ये भी हो सकता है कि उनको किसी चीज़ का लॉस हुआ हो, शायद उनके वर्क से रिलेटेड उनका फाइनेंस से कुछ उनको लॉस हुआ हो, या फिर कुछ फैमिली प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें शायद उनका मतलब कि लॉस हुआ है। बट वो अभी उसी चीज़ को देख रहे हैं, अभी उसी में फंसे हुए हैं, वो बाकी की उस चीज़ को नहीं देख रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं ये जो पर्सन खड़ा हुआ है, इसके पीछे ये 2 कप भरे पड़े हैं, लेकिन ये इन दोनों को ना देख के ये इन्हीं तीनों को देख रहा है यहाँ पे। जबकि आप उनके लिए खड़े हैं कि हाँ, आपका प्यार उनको नहीं दिख रहा है। ठीक है, अभी वो अपने मतलब पास्ट की चीज़ों को छोड़ रहे हैं, तो उनको भी अपने पास्ट से निकलना है। जब तक वो अपने इस चीज़ से नहीं निकलेंगे तब तक वो आपको कमिटमेंट नहीं देंगे। ठीक है, मैं भी जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले मतलब कि हो सकता है कि आपको यहाँ पे विदिन 5 वीक, ठीक है, 5 वीक लग सकता है उनको इस चीज़ से बाहर निकलने में, या 5 मंथ भी लग सकता है। ठीक है, ये चीज़ें हैं कि उनको यहाँ पे ये चीज़ें नहीं है, थोड़ा सा इनको यहाँ पे मतलब कि अपने आप ये निगेटिव थॉट पे है, मतलब कि थोड़ा सा अपने ऊपर वर्क करना है, मतलब ये थोड़ा अपने ऊपर वर्क करें, चीज़ों को अच्छे से समझें एंड सही डिसीज़न लें। ठीक है, इनको थोड़ा सा भी टाइम लगेगा गाइस। देन सेकंड, यहाँ पे ये भी कार्ड देखिए, ये बता रहा है कि यहाँ पे जैसे देखिए इस आदमी ने काफ़ी वर्क किया है, काफ़ी स्ट्रगल किया है। ठीक है, ये है 7 ऑफ पेंटिकल्स, इसने वो सारी चीज़ें बनाई हैं, बट फिर भी अभी ये यही सोच रहा है कि मतलब और वर्क कैसे किया जाए, किस तरीके से। अभी मतलब पूरा इनका कॉन्सेंट्रेट अपने फाइनेंस पे है कि अचानक से इनकी फैमिली की तरफ से, आपके पार्टनर की फैमिली की तरफ से मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा मतलब कि एक लाइक कुछ ऐसी कंडीशन हो कि जिससे ये शायद एक्शन लें। और ये मुझे ऐसा लग रहा है कि विदिन 7 वीक, ठीक है, विदिन 7 वीक, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि Jan to Feb,
जैन टू फ़ैब तक मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक्शन ले और आपको वो कमिटमेंट दे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और जहाँ तक मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जिन लोगों को, जैसे कि ये कार्ड जो था, ये कार्ड, इस कार्ड में जिन लोगों को यहाँ पे शादी के लिए कमिटमेंट चाहिए और वो बस अब रेडी हैं, तो उनकी गाइस मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगी जैन एंड दिसंबर तक में भी हो सकता है कि उनका सगाई हो सकता है एंड जैन मंथ में उनकी शादी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे ये उनके लिए है। एंड सेकंड, जिन लोगों का, जो लोग अपने मतलब ये मैं उनकी बात कर रही हूँ जो लोग अपने मतलब कि या तो अरेंज जिनका है, बातें चल रही हैं उनके लिए, और उनके लिए भी है जो लोग अपने पार्टनर से मतलब लाइक करते हैं और अपने घर में अगर बात करें तो वहाँ पे वो चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। और उनके लिए भी हैं जो लोग मतलब कि पेंडिंग में थे, उनके लिए भी मैंने जैसा कि बता दिया कि अप्रैल टू मतलब कि जून मुझे लग रहा है, जून टू जुलाई नेक्स्ट ईयर के ये लग रहा है। और बाकी तो इसका ओवरऑल कंक्लूजन जो कुछ मैंने बताया था 35% जो लोग थे जिनका पार्टनर का कोई अभी उनकी तरफ से उन्होंने अभी मतलब कि बताया भी नहीं है कि हाँ क्या चीज़ है, तो वो अभी इस चीज़ के बारे में बहुत स्ट्रक है, अभी इस चीज़ के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं। और मतलब कि अभी इस चीज़ से उनको निकलने में मे भी हो सकता है आपको थोड़ा बहुत इससे शायद मैसेज मिल सकता है या फिर कॉल आ सकती है, वो है कि विदिन 5 वीक या फिर आने वाले 5 मई तक, ठीक है, मई तक हो सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों का यहाँ पे जो बर्थ हो उनके पार्टनर का मतलब बर्थडे हो वो मई में हो, कुछ लोगों का हो सकता है अप्रैल में हो, और कुछ लोगों का मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि जुलाई में भी हो, ठीक है। तो मैं आप लोगों की कुछ देख लेती हूँ गाइडेंस, ये थी आपकी रीडिंग, ठीक है। और मैं गाइडेंस देख लेती हूँ कि क्या आपको करना चाहिए। मैंने खुद बनाए हैं ये कार्ड, तो ये कार्ड खुद से आ गया। चॉकलेट एंड केक, हो सकता है यहाँ पे आप में से आपके पार्टनर को या फिर आपको पसंद हो ये, ठीक है। कार्ड खुद ही निकल के आ रहे हैं। मदर, हो सकता है कि कुछ लोगों के जो मतलब पेंडिंग चल रहा है, जो मतलब कमिटमेंट नहीं आ रहा है, मदर इशू हो सकता है, या तो मतलब कि मदर के ज़रिए जिन लोगों का हो सकता है कि रिलेशन होने वाला है न्यू, मतलब कि मैरिज या फिर प्रपोजल जो आने वाला है वो मदर के थ्रू आए, आपके मदर के थ्रू या फिर आपके पार्टनर के थ्रू, ठीक है। तो ये मदर आपके हो सकता है यहाँ पे कुछ लोगों के हेयर बहुत अच्छे हों और जो कि उनके पार्टनर काफ़ी पसंद करते हैं इस चीज़ को। तो ये कार्ड वाइट एंड ब्लैक, ये आपका फेवरेट कलर हो सकता है या फिर आपके पार्टनर का कलर हो सकता है फेवरेट, ठीक है। ये देखिए, अभी मैंने कार्ड में बताया था ना, मैंने जब मैं रीडिंग कर रही थी, देखिए रिंग सेरेमनी, देखिए आप लोगों की सगाई होने वाली है, ठीक है। तो ये थी कुछ गाइडेंस एंड अभी मैं कुछ इनिशियल निकालना चाहूँगी जिसमें ये होगा कि इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपके मतलब पार्टनर के नेम और क्या, ठीक है। तो मैं कुछ इनिशियल लेना चाहूँगी। तो ये इनिशियल है, मैं इसको देख ले रही हूँ। क्यू, हो सकता है आप लोग जिस जगह पे मिले हो उस जगह का नाम या फिर आपके पार्टनर के फर्स्ट नेम का फर्स्ट लेटर या फिर आपका, ठीक है, क्यू लेटर। 10, आपका बर्थडे हो सकता है या फिर आपके पार्टनर का, या फिर आप लोग इस मंथ में मिले होंगे, ठीक है। 10, 17, ये भी वही चीज़ है, डेट बर्थ या फिर एन भी ले सकते हैं, जेड भी ले सकते हैं, नेम हो सकता है, नेम का फर्स्ट लेटर एल, ये भी लेटर हमारे पास है। 6, आपका बर्थ डेट या फिर उनका, या फिर 6 मंथ में मिले होंगे आप लोग।
सी लेटर हो सकता है, ठीक है। वी हो सकता है, वी लेटर हो उनके नाम का। एक्स हो, में भी हो सकता है कुछ लोगों के यहाँ पे एक्स वापस आ जाए। और डबल एक्स, वाह। एल, डबल एल, ये देखिए आप लोगों की नेम। वी, डबल वी, क्या बात है। जे, कुछ लोगों के पार्टनर का नेम, ये देखिए जे। एंड सी, ओके, एंड टी। तो गाइस, ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। अगर आपको आपसे ये रीडिंग रेजोनेट की हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पाइल नंबर 2 में। आप मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करें। टेक केयर, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, तो मैं आपकी ये रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। जैसा कि आपको पता ही है कि ये रीडिंग किस टॉपिक से रिलेटेड है। टाइम में अपने जो करंट पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं, या फिर जिनको मैरिज का वेट है, वो मैरिज करना चाहते हैं एक रिलेशनशिप के लिए, और जिनको वेट है कि उनकी शादी के लिए, तो ये उस चीज़ से मतलब कि रिलेटेड रीडिंग है। और ये जेंडरलेस रीडिंग है, इसको कोई भी देख सकता है, मेल या फीमेल कोई भी देख सकते हैं। एंड टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी देखेंगे ये आपसे मतलब कि रीडिंग ये आपसे मैच करेगी, ठीक है। तो हम अपनी इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, पाइल नंबर 2। और आप मेरे इस चैनल पे बने रहिए। और अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड में, अपने मतलब कहीं भी, जो भी है, जहाँ भी आप हेल्प कर सकते हैं, मैं सपोर्ट के लिए कह रही हूँ, तो आप इसको लाइक एंड शेयर करें, ठीक है। और मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। कार्ड को मैंने सफल करके रख लिया था, बट फिर भी मैं यहाँ पे फिर से कार्ड को करना चाहूँगी, ठीक है। ये मैंने अभी 3 कार्ड मैंने निकाले हैं। ये आपकी एनर्जी है, ठीक है। इसके बाद मैं आपके पार्टनर की एनर्जी निकालूंगी, ठीक है। ओके, स्ट्रेंथ, वेरी नाइस। द टावर, ओके, एंड 7 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस, ये आपकी एनर्जी है। सबसे पहले मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगी, यहाँ पे आपके मैं साइन की बात करती हूँ। मतलब जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, चाहे वो मेल है या फीमेल है, सबसे पहले मैं उनके सन, मून, राइज साइन की बात कर लेती हूँ। यहाँ पे जो मुझे साइन दिख रहा है, वो साइन हो सकते हैं मे बी यहाँ पे मुझे एयर साइन दिख रहे हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। एंड मुझे यहाँ पे और जो साइन दिख रहा है, अर्थ साइन भी दिख रहा है। एंड मतलब कि जो यहाँ पे है कैप्रिकॉन, वर्गो एंड टॉरस एंड लियो। लियो की एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी लियो की आ रही है, ठीक है। तो ये गाइस, यहाँ पे जो मैं एनर्जी सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी, ये आपकी जो एनर्जी है, स्ट्रेंथ में भी यहाँ पे हो सकता है कि आप लोग जो ये रीडिंग देख रहे हैं, कुछ लोग मेडिकल फील्ड से हों, ठीक है। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कुछ लोग मेडिकल फील्ड से हैं, या फिर और यहाँ पे में भी मुझे ऐसे कुछ पर्सन दिख रहे हैं जो लोग अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहे हैं। वर्क का सेंस मतलब खुद को हील कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कि जैसे कि मेडिटेशन होता है ना, मैनिफेस्टेशन होता है, ये सारी चीज़ें। एंड यहाँ पे कुछ लोग खुद को मतलब हील कर रहे हैं, और वो तो यहाँ पे मुझे मेडिकल फील्ड मतलब की है, काफ़ी इंट्यूटिव मुझे, मतलब कि यहाँ पे जो ये रीडिंग देख रहे हैं, कुछ लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं कि वो काफ़ी इंट्यूटिव हैं, उनको अपनी इंट्यूशंस बहुत सुनाई देते होंगे। मतलब वो जो भी वर्क करते होंगे अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुन के करते होंगे, और काफ़ी अच्छा उनके पास नॉलेज है। चाहे वो मतलब कि उनके मतलब कि
स्टडी से ले लिया जाए, या फिर उनके वर्क फील्ड से ले लिया जाए, बिजनेस से ले लिया जाए, या फिर घर में जैसे कोई डिसीज़न लेना है तो काफ़ी अच्छी उनकी सूझबूझ है, समझ है, मतलब काफ़ी अच्छा पावर है उनके पास, ठीक है, ये मुझे दिख रहा है। एंड सेकंड वन, यहाँ पे मुझे कुछ लोग यहाँ पे ऐसे दिख रहे हैं कि जिनका अभी रिसेंटली मतलब कि हो सकता है कि मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कुछ लोगों को अभी उनके बिजनेस या फिर जॉब में लॉस हुए हैं, किसी चीज़ से लॉस हुआ है जहाँ पे उन्होंने पैसे लगा दिए थे और वो पैसे अचानक से फंस गए, या फिर कुछ पेंडिंग में इशू चला गया और उसका कुछ अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है। और जहाँ तक मुझे ये ऐसा लग रहा है कि विद इन ये 6 to 4 मंथ या फिर 9 मंथ से ये प्रॉब्लम आई हुई है, मतलब कि जिनका इस तरीके से हुआ है कि पैसे फंस गए। और कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे रिलेशन भी लग रहा है कि शायद कुछ लोगों का भी रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है ना, ब्रेकअप हुआ है जिससे वो काफ़ी हर्टेड है। और मे भी कुछ लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है कि एक लाइफ का ये जो होता है ना, एक साइकिल कंप्लीट हुआ है, एक लाइफ नियर अबाउट मुझे 30 to 35% लोग यहाँ पे ऐसे दिख रहे हैं कि जो लोग दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, है ना, दूसरा कोई वर्क करे, या चाहे वो फाइनेंस हो या फिर करियर से रिलेटेड हो या फिर कोई भी चीज़ हो, चाहे रिलेशन हो, वो दूसरे के वर्क पे मतलब कि डिपेंड रहते हैं, खुद का नहीं, ठीक है। एंड यहाँ पे मुझे एक चीज़ ये दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अभी रिसेंटली अपने पार्टनर को, रिलेशनशिप में अपने पार्टनर को शायद चीट कर रहे हैं। कुछ लोग, ये मुझे एनर्जी मिल रही है, चीट कर रहे हैं। तो अगर ऐसा है तो आप ये चीज़ ना करें, क्योंकि आज आप जो कर्मा करेंगे ना, वो वही चीज़ आने वाले कल में आपके साथ रिपीट होगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे कुछ लोगों की ऐसी एनर्जी आ रही है कि जो लोग अगर चीटिंग कर रहे हैं, किसी को हर्टेड कर रहे हैं, तो ये आप ना करें। उनके साथ वैसे ही कमिटमेंट आप उनको दें जैसा वो चाहते हैं और जो लगे। और अगर आपको नहीं लग रहा है कि ये चीज़ें नहीं सही, तो आप उनको डायरेक्टली वो सारी चीज़ें बताएं, उनको पेंडिंग में ना रखें, ठीक है। किसी के मतलब कि वो कहते हैं ना कि जैसे कि उनके पीछे कुछ और बोलना, उनके पीछे कुछ और बोलना, ये सारी चीज़ें, अगर ये सारी चीज़ें हैं तो इस चीज़ को छोड़ दीजिए गाइस। ये आप आज आपको अच्छा लगेगा, लेकिन आने वाले कल में भी हो सकता है कि इससे आपको प्रॉब्लम हो, क्योंकि हम जो आज करते हैं ना, हमें अच्छा तो लगता है, लेकिन आने वाले कल में वो हमें ही रिटर्न मिलता है। हम जो देते हैं ना, वही हमें रिटर्न मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैं आपको बताना चाहूँगी। तो आप यहाँ पे किसी के साथ वो चीज़ें ना करें। और दूसरी चीज़, ये आपकी एनर्जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ लोगों की लाइफ में अभी रिसेंटली अभी जो अक्टूबर मंथ गया है, उसमें कुछ लोगों की मतलब लाइफ में रिसेंटली चेंज आया हुआ है, चाहे वो उनकी लाइफ में उनके करियर से हो। और मुझे सबसे ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि उनके रिलेशन में, उनके परिवार में कुछ चेंजिंग आई है। किसी चीज़ से अगर वो बहुत मतलब एक ऐसे रिलेशन में फंसे हुए थे जिससे वो निकल नहीं पा रहे थे, तो उस चीज़ से वो निकल गए, उनकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। अब मैं आपके पार्टनर की एनर्जी देख लेती हूँ यहाँ पे। क्या बात है, कार्ड दी। गाइस, अगर आपको ये पाइल नंबर 2 आपसे रेजोनेट ना करे तो आप पाइल नंबर 1 भी देख सकते हैं। मे भी हो सकता है, क्योंकि कभी कभी पाइल चूज़ करने में मतलब सही अंदाज़ा नहीं हो पाता है, तो आप पाइल नंबर 1 भी देख सकते हैं, ठीक है। हो सकता है शायद आप देखें तो वो आपसे रेजोनेट हो जाए, ठीक है। आई थिंक आपको कार्ड दिख रहे होंगे। वाओ, आपके पार्टनर की एनर्जी तो काफ़ी अच्छी आई हुई है। ओके, तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगी, सबसे पहले द वर्ड, आप यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं, इतना खूबसूरत ये कार्ड है, मतलब स्ट्रेंथ, ठीक है। एंड देन उसी कार्ड के नीचे यहाँ पे ये कार्ड आया है द वर्ल्ड। मतलब यहाँ पे मैं सबसे पहले उन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगी जिन लोगों को वेट था अपने मतलब कि ऐसे पार्टनर का जिसका वो वेट कर रहे थे। मे बी मुझे ऐसा यहाँ पे दिख रहा है कि शायद यहाँ पे कुछ लोग ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट एनर्जी के साथ हैं और जिनके साथ वो डील कर रहे हैं, तो वो आने वाले इस मंथ में वो
आपको एक बहुत स्ट्रांग कमिटमेंट मिलने वाला है, प्रपोजल मिलने वाला है उनके साइड से, ठीक है। आप दोनों लोगों को एक प्रपोजल मिलने, अगर बातें नहीं हो रही थी, जो भी चीज़ें नहीं हो रही थी, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे होती हुई मुझे दिख रही हैं, ठीक है। आपका मतलब एक ऐसा कमिटमेंट जिसका आपको काफ़ी टाइम से, नियर अबाउट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग कुछ लोग मतलब कि विदिन 7 to 8 मंथ से वेट कर रहे थे इस कमिटमेंट के लिए, इस मतलब कि रिस्पॉन्स के लिए, प्रपोज़ल के लिए। तो वो आने वाले मतलब कि नवंबर टू मतलब सॉरी इस मंथ नवंबर टू दिसंबर में आपको मिलने वाला है। जो भी है वो, जिस पार्टनर से आप मतलब डील कर रहे हैं, जिनसे चाहते हैं, चाहे वो आपके करंट पार्टनर हैं या फिर अगर कोई ऐसे भी हैं जो मतलब जिनसे बातें नहीं हो पा रही थी नियर अबाउट 1 साल या 1.5 साल से, या फिर 8 to 7 मंथ से, तो उनकी ये इस टाइम वो कमिटमेंट आ रहा है। और वो ये एक ऐसा कमिटमेंट आ रहा है कि जिसमें जैसा कमिटमेंट आपको चाहिए था, मतलब कि अगर शादी से था तो वो शादी के लिए जो भी थी, मतलब उस तरीके से आप जैसा चाह रहे हैं उसी तरीके से आपको कमिटमेंट मिल रहा है। वो चाहे, यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि ये एक ऐसी कमिटमेंट है, अगर आप जॉब से लेके आप कोई कमिटमेंट वेट कर रहे थे, चाहे आप आपके ट्रांसफ़र को लेके, चाहे आप अपने मतलब कि प्रमोशन को लेके, या फिर किसी कंपटीशन की एग्ज़ाम आपने दिया था उस चीज़ को लेके, तो उन सब चीज़ों में आपके हिसाब से जैसा आप चाह रहे थे वैसा ही आपको यहाँ पे रिज़ल्ट मिलने वाला है, वैसे ही कमिटमेंट आपको मिल रहा है। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जो लोग प्रपोज़ल का वेट कर रहे थे शादी के लिए अपने पार्टनर से, या फिर अपने एक्स से, या फिर ट्विन, या फिर सोलमेट, तो उनके लिए ये चीज़ें अभी आ रही हैं। सेकंड चीज़ मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूँगी, ये सेकंड नंबर का जो कार्ड है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है गाइस, सॉरी गाइस, मैंने आपके पार्टनर का साइन नहीं बताया। हो सकता है आपका साइन दिख रहा है विर्गो का मुझे साइन यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली लग रहा है, एंड टॉरस, कैप्रिकॉर्न, एंड मुझे यहाँ पे जो साइन और लग रहा है गाइस, वो लग रहा है पाइसिस, कैंसर एंड स्कॉर्पियो, एंड लियो, एंड जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। मतलब मुझे सभी लग रहे हैं। वैसे गाइस ज़रूरी नहीं है कि साइन यहाँ पे जो मैं बताऊँ वही हो, साइन कुछ भी हो सकती है, ये उतना डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो पार्टनर के साथ आप डील कर सकते हैं, जो यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है, ठीक है। जैसा कि मैं यहाँ पे बताऊँगी नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो हो सकता है कि यहाँ पे कुछ लोगों का मुझे ऐसा एनर्जी दिख रहा है कि विदिन आने वाले जैन मंथ में शायद जिन लोगों का पेंडिंग चल रहा था शादी से लेके, मतलब बातें 2021 में उनको वो कमिटमेंट मिल जाएगा, और जैन मंथ तक, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ पे अभी रिसेंटली जो 10 का मंथ हुआ है अक्टूबर, उसमें शायद आप लोगों का बात होना, मतलब मे भी हो सकता है क्लोज हुआ होगा, ब्लॉक हुए होंगे आप लोग, कोई मतलब कि आप लोगों के बीच में बातें नहीं हो रही होंगी, कमिटमेंट कुछ भी नहीं, आप लोग मतलब काफ़ी लॉन्ग टाइम से वेट कर रहे थे बात के लिए। तो ये अभी आने वाले जैन में ये चीज़ें फिर से आपको मिल जाएंगी। एंड यहाँ पे मैं ये चीज़ बताना चाहूँगी, हो सकता है कि यहाँ पे कुछ लोगों का शायद मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि मदर के साइड से फैमिली में शायद आपके पेरेंट्स, मतलब कि ऐसा लग रहा है कि आपके पेरेंट्स के साइड से कुछ इशू आ रहा है, मतलब जो आपके पार्टनर है उनके पेरेंट्स के साइड से इशू आ रहा है। और वो जो इशू आ रहा है, हो सकता है कि उनके घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं, जिनके थोड़े से पुराने ख्यालात होते हैं, मतलब कि आने वाले 2021 के अप्रैल टू मार्च तक या फिर मई तक ये प्रॉब्लम आपकी सही हो जाए। और ये थोड़ा अभी सही टाइम नहीं है, जिसको गाइस हम कहते हैं टाइम होता है, तो अभी वो सही टाइम नहीं दिख रहा है। और ये ख़ास तौर पे मैं उनके लिए बोल रही हूँ जो लोग ट्विन और सोलमेट रिलेशन में मतलब हैं, उनके लिए बोल रही हूँ। तो शायद जहाँ तक मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे तो अपने ऊपर जो वर्क कर रहे हैं, जिसको हीलिंग कहते हैं, कुछ लोग तो यहाँ पे वो काफ़ी अच्छे से कर लिए हैं, बट कुछ लोगों को अभी भी वो करने की ज़रूरत है। तो गाइज़ अगर आप लोग हीलिंग अगर अच्छे से करेंगे और सारी चीज़ें सही से करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, अफर्मेशन करेंगे, मैनिफेस्टेशन करेंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे, तो आपको जो भी चीज़ें ये डिले हो रहा है, पेंडिंग हो रहा है आपके रिलेशन में, वो चीज़ें जल्द से जल्द होंगी, ठीक है। और अगर यहाँ पे आप लोगों को नहीं पता है कि मेडिटेशन, हीलिंग, खुद पे वर्क कैसे किया जाए, तो इससे रिलेटेड मैंने कुछ वीडियोस डाले हैं, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। एंड मैं कुछ और वीडियोस लेके आऊँगी, तो आप वहाँ पे भी ये चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। जैसा कि ये
आपकी एनर्जी है। एंड सेकंड मैं देख लेती हूँ कंक्लूजन क्या है कि यहाँ पे क्या रिजल्ट है कि आपको फाइनली वो मतलब कि आंसर क्या है मिलने वाला है, ये मैं आपको बता रही हूँ। ओके, जैसा कि गाइस अभी मैंने देखिए पहले ही कहा था, कार्ड मैंने आपके सामने निकाला कि फैमिली की तरफ से कुछ इशू हो सकता है। देखिए यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब कि जो भी इशू था, ठीक है, जो भी इशू था वो क्लियर हो चुका है। ये देखिए कितना खूबसूरत कार्ड आया हुआ है। फैमिली यहाँ पे है ना, पेट्स हैं, और यहाँ पे इतने ढेर सारे पेंटिकल्स हैं। तो विद इन अभी से मैं जैसा कि बता, कुछ लोगों को 9 वीक एंड कुछ लोगों का 9 मंथ भी हो सकता है। तब तक आपका ये जो भी प्रॉब्लम है ये शॉर्ट आउट हो जाएगा, और आपका जो भी ये रिलेशन है, चाहे वो आप जिससे मतलब खुद मतलब लव में अगर है तो वो भी आपको फैमिली में एक्सेप्टेंस मिल जाएगी उसके लिए। और मतलब कि बहुत अच्छे से मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है, दिख रहा है कि बहुत अच्छे से आप लोगों का ये रिलेशन जो है, शादी बहुत अच्छे से आगे मतलब कि बढ़ेगा, और जैसा आप चाह रहे थे वैसा ही होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आप अपने ऊपर वर्क करिए, और कमिटमेंट यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा मतलब दिख रहा है। हो सकता है मैंने आपको ये बताया था पहले कार्ड में कि आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी जो चीज़ें, तो एक हर एक चीज़ का एक टाइम होता है ना, तो वो टाइम अभी नहीं है, और कुछ टाइम में वो चीज़ें ऑटोमेटिक, जिसको हम कहते हैं ना कि एक मैजिक है ना, तो एक मैजिक होगा और उस टाइप से वो चीज़ें हो जाएंगी। बट ये उन्हीं लोगों के लिए होगा जो लोग इन सब चीज़ों पे ट्रस्ट करते हैं, और जो नहीं करते तो ये उनके लिए कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ये है। एंड सेकेंड चीज़ यहाँ पे मैं ये देखिए, ये कार्ड जो आया हुआ है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं आपकी लाइफ में वो सारी खुशियाँ आने वाली हैं जो आप चाह रहे हैं। और मे भी हो सकता है, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि जो लोग अगर ये शादीशुदा जो कपल अगर ये रीडिंग देख रहे हैं, तो अगर उनको काफ़ी लॉन्ग टाइम से वेट था घर में अपने एक बेबी के लिए, तो उनके घर में एक बेबी भी आ सकता है, आपको ये खुशखबरी मिल सकती है। और जिनके यहाँ मतलब कि काफ़ी पैसे होंगे, बहुत अच्छी फैमिली होगी, ऐसे आपको एक प्रपोजल आ सकता है। ये मतलब कि आपके घर के साइड से, ये मैं बता रही हूँ, एक बहुत अच्छा कमिटमेंट, और वो भी मैरिज के लिए। ठीक है, कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे दिख रहा है अभी से लेके 9 मंथ में ये रिश्ता फिक्स हो सकता है, कुछ लोगों का 9 वीक में हो सकता है। ठीक है, और कुछ लोगों का मे बी आने वाले 2021 के 9 मंथ में, ठीक है, सितंबर तक। तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग, मैं आपके लिए कुछ गाइडेंस देख लेती हूँ। ठीक है, एंड देन उसके बाद मैं कुछ इनिशियल्स निकालूंगी। गाइस अगर मेरी रीडिंग आपको आपसे रेजोनेट हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे वो मैं पढ़ूंगी तभी तो मुझे लगेगा ना कि हाँ, मतलब कि मेरे जो व्यूवर्स हैं, जो सब्सक्राइबर हैं, उनकी मैं हेल्प कर पा रही हूँ। ठीक है, चॉकलेट एंड केक। तो गाइज इनमें से ये जो गाइडेंस आया है, सॉरी मतलब चीज़ें जो आपसे इंडिकेट करेंगी आपके या फिर आपके पार्टनर से, ये फाइल नंबर 1 में भी आया था, तो आप उसको भी देख सकते हैं। देखिए चॉकलेट एंड केक, हो सकता है आपको पसंद हो या फिर आपके पार्टनर को पसंद हो। नवंबर, देखिए नवंबर, आने वाले नवंबर में, या फिर अभी ये जो नवंबर है हो सकता है इसी मंथ में आप लोगों की, कुछ लोगों की सगाई हो जाए या फिर कुछ लोगों का शादी फिक्स हो जाए। देखिए कितना प्यारा स्माइली हार्ट के साथ। ठीक है, कॉल मी। तो गाइस अगर जो लोग यहाँ पे हो सकता है कि ईगो में हो, देखिए इसका फेस देख रहे हैं, ईगो में हो आप हो या फिर आपके पार्टनर, और अगर आपने उनको ब्लॉक कर रखा है या फिर उन्होंने आपको रखा है, तो मतलब अगर आपके साइड से तो आप उनको कॉल कर लीजिए। देखिए इस तरीके से आपको मतलब यहाँ पे ओके, बटरफ्लाइज, हो सकता है कुछ लोगों को यहाँ पे बटरफ्लाइज दिख रहे होंगे, तो हो सकता है जिन लोगों को बटरफ्लाइज दिख रहा है तो उनकी लाइफ में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। अगर वो ट्वीन है, सोलमेट है, तो उनकी लाइफ में वो वापस आ रहा है। ठीक है गाइस, ये हो गया। एंड ओके, जनवरी, देखिए गाइस मैंने अभी कार्ड में जो चीज़ें बोली वो चीज़ें देखिए यहाँ पे आ रही हैं। ठीक है, एंड मैं एक कार्ड और लेना चाहूँगी, फादर। देखिए गाइज अभी मैंने बताया था ना, फादर के साइड से इशू या फिर उन ग्रैंड फादर जो भी हैं उनके साइड से जो इशू थे, तो वो चीज़ें, तो ये थी आपके कुछ मतलब जो मेरे हैंड के थ्रू ये बनाए गए हैं। ठीक है, तो मैंने जैसा कि
आपके सामने आपने देखा मैंने आपके सामने सारे कार्ड सफल किए, निकाले, और जो चीज़ें मैंने बोली वो चीज़ें यहाँ पे आई। ठीक है, अब मैं कुछ इनिशियल्स आपके लिए देखती हूँ, हेल्प करेंगे वो आपके मंथ में, और मे भी हो सकता है कि आपके पार्टनर के नेम में, तो वो चीज़ें। ठीक है, ठीक है, ओके। तो गाइस ये आपके कुछ इनिशियल्स मैं देख ले रही हूँ। 31 हो सकता है आने वाले नवंबर के 31 तक आप लोगों की बातें हो जाए, या फिर आप लोगों का रिश्ता तय हो जाए, या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ हो आपके पार्टनर का, या फिर इस डेट पे आप मिले होंगे। ठीक है, काफ़ी ढेर सारे आ गए हैं यहाँ पे। सी लेटर होगा आपका, या फिर आपके पार्टनर के नेम का लेटर। सॉरी बोलना चाहूँगी, शायद बैकग्राउंड जो वॉइस आती है तो उसके लिए थोड़ा मैनेज करिएगा। एक्चुअली घर में आपको पता ही है कि फैमिली के साथ अगर लोग रहते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। ये जो भी चीज़ें आ रही हैं ये आपके डेट, आपके पार्टनर के डेट, या फिर इस डेट पे आप मिल सकते हैं, मिले होंगे, और ये लेटर आपके नेम के या फिर उनके नेम के होंगे। एक्स में भी हो सकता है, कुछ लोगों के एक्स जो चले गए होंगे वो भी वापस आ सकते हैं, या फिर उनके नेम का भी हो सकता है। 21, ठीक है, एंड लेटर, एंड 27 काफ़ी, H, 24, 19, 23 एंड लास्ट वन 20। तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो आप इसको लाइक एंड शेयर करें, और अगर रेजोनेट की हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये आपसे मतलब कि पाइल नंबर 2 आपसे रेजोनेट की। एंड आपको मतलब जो भी टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं उस टॉपिक से रिलेटेड आपके लिए रीडिंग लेके आऊँगी। ठीक है, तो आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। मैं आपसे फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।